नवागढ़ ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायत तुसवा में इन दिनों श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कथा का चतुर्थ दिवस भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थिति होकर धर्म लाभ लिया। कथा का सार और विशेष प्रसंग। चतुर्थ दिवस की कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक योगेश्वरानंद महाराज द्वारा किया गया। उन्होंने इस दिन यज्ञ मेरु जय प्रसंग, मणिद्वीप वर्णन और सत्यव्रत तथा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। महाराज ने कथा के माध्यम से जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति के महत्व को समझाया, जिससे श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। कथा में मठाधीश और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। इस शुभ अवसर पर शिवनारायण के मठाधीश श्री राम सुंदर दास जी महाराज का आगमन हुआ, जिन्होंने कथा का श्रवण किया और सभी श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वचन दिया। उनकी उपस्थिति ने कथा की गरिमा को बढ़ा लिया और इसके साथ ही जिला पंचायत सदस्य नेहा रामचरण साहू भी इस आयोजन में उपस्थित। नवरात्र का विशेष महत्व है और शारदीय नवरात्र चल रहा है। धार्मिक शिवनाथ लगा हुआ यह तुसवा गांव है। माता रानी के विशेष कृपा से श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन साहू परिवार द्वारा किया गया है और दूर दूर से लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। दुर्गा मातेश्वरी का जीवन चरित्र को लेकर के, भगवान की माता जी कृपा जनता जनार्दन पर कैसे रहती है, उन सब के विषय कथाएं श्रवण कर रहे हैं। सृष्टि के विषय में श्रवण कर रहे हैं और मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि इस कथा श्रवण करके जनता जनार्दन दुगे उत्साह के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा विश्वास करता हूँ। तो से आचार्य जी शिवनारायण से हैं और वो कथा श्रवण करा रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान हैं, मानस मर्मज्ञ भागवताचार्य हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण करा रहे हैं। और मैंने शुभकामना व्यक्त किया है कि केवल तुसवा नगर नहीं, केवल शिवनारायण नगर नहीं, केवल हमारे जांजगीर जिला नहीं, छत्तीसगढ़ कोने कोने में जा कर के भारतीय संस्कृत सनातन धर्म का ध्वजवाहक बन करके सनातन धर्म का ध्वज पताका फहराते रहें, ऐसा मैंने कामना भी किया। कथा बड़ा अद्भुत था और बड़ी सुंदर कथा था। आज कथा जो हुई, माता की कथा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, तीनों देवियों की कथा हुई और साथ ही साथ त्रिदेवियों के साथ आज कथा में ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने पिछले गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री महंत राम सुंदर दास जी एवं दुधाधारी मठ रायपुर शिवनारायण मठ के उत्तराधिकारी हैं, उनका भी आगमन हुआ, क्योंकि संतों का आगमन ही जीवन को संवारती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो उनका भी आशीर्वचन मिला। लोगों की बड़ी भीड़ लग रही है। यहाँ के आसपास जितने गांव से लोग हैं सभी आ रहे हैं और माँ जगदम्बिका की कथा बड़ी अविरल भाव से, सरल भाव से सुन रहे हैं और सब पे माँ जगदम्बिका की कृपा बनी रहे। और बड़ी भव्य रूपों में यहाँ कथा चल रही है और समस्त हमारे न्यूज़ चैनल वाले, स्टार न्यूज़, न्यूज़ हावर और टीवी इंडिया, आप सभी को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन में आप प्रचार करते हैं धर्म का। तो इनके चैनलों को भी लाइक करने, यूट्यूब में लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अधिक से अधिक चैनलों को देखेंगे। और आप समस्त जनमानस प्रेमियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अधिक से अधिक संख्या में क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आएंगे, लेकिन देख करके, क्योंकि जगह अभी कम पड़ जा रही है, भीड़ जो हो रही है तो जगह बहुत कम पड़ रही है। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से भी कथा देवी की महिमा सुन सकते हैं। आप सभी मित्रों को, समस्त जनमानस प्रेमियों को, टीवी चैनलों वालों को, सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम श्रीमती नेहा रामचरण साहू, मैं जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 5। आज हमारे गृह निवास तुसवा में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आज चौथा रोज़ है, जिसमें गांव के सभी भाई बहन और माता पिता हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आज हमारे व्यास जी महाराज के मुखाग्र से जन्म जयंतियों और सत्यनारायण कथा का
उनका वर्णन होना है। और हमारे गृह ग्राम तुस्मा में, हमारे गृह निवास में श्री महंत जी महाराज जी का आगमन हुआ था, जो अपने मुखाग्र से हमारे गांव के क्षेत्रवासी को, सभी को आशीर्वाद स्वरूप वचन दिए।